ये दीपावली पर्व हम उत्साह से नहीं मनाते हों ऐसी कोई शिकायत हमें नहीं है। उत्साह से नहीं बल्कि हम अति उत्साह से मनाते हैं। पटाखे फोड़ते हैं, लड्डू खाते हैं, दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि किस खुशी में लड्डू खाए जा रहे हैं, किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है, किस खुशी में ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं। जब हम ये मानते हैं कि भगवान महावीर का आज निर्वाण हुआ था, माने वो हमें छोड़ के गए थे, ये संयोग का पर्व नहीं है, ये वियोग का पर्व है, ये ईद नहीं है, ये मुहर्रम है। ईद और मुहर्रम का अंतर तो मुसलमान भी जानते हैं ना, लेकिन हम जैनी भूल गए। किस बात की मुबारक दे रहे हैं आज हमें कि कल तक भगवान महावीर थे, उनका रोजाना व्याख्यान होता था, 7-7 घंटे और 12-12 मिनट दिन भर हमें व्याख्यान सुनना पड़ता था। अब आज गए और हमें छुट्टी मिल गई। क्यों? कल से आराम में रहेंगे। किस बात की खुशी है, किस बात की मुबारक है, किस बात के लड्डू बांटे जा रहे हैं? क्यों? ये आज हमारे भगवान महावीर के वियोग का दिन है, संयोग का दिन नहीं। इस बात को समझने के लिए कल्पना करें कि हमारे परम पूज्य पिताजी का जिस दिन स्वर्गवास हो जाए तो उस दिन हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए। क्यों? लड्डू बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, एक दूसरे को मुबारक देंगे कि आज मुझे वो राज तिलक होने वाला है, तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी। मन में भी ऐसा हो तो भी बाहर से ऐसा नहीं किया जाता है। तो आज हमारे पिता का नहीं बल्कि परम पिता का, हमारे धर्म पिता का हमसे वियोग हुआ था, तो वो दिन कैसा होगा उसकी कल्पना हमें करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, कहीं नहीं, घबराना नहीं। आज से 2500 बरस पहले पावापुरी में आपको अपने मन को ले जाना पड़ेगा। और आप कल्पना कीजिए 2 मिनट के लिए कि आप जयपुरवासी नहीं हैं, अभी जयपुर में नहीं हैं, पावापुरी में हैं। 2500 बरस पहले का समय है। आप उन लोगों में से हैं जिनने पिछले 30 वर्ष से लगातार भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि रोजाना सुनी थी, 7 घंटा और 12 मिनट। आप जानते हैं, ऐसा एक आध नाम याद है पुरुषोत्तम बाबू आपको? एक आध नाम ऐसा मालूम है कि जिसने आदि से लेके अंत तक 30 वर्ष तक लगातार रोजाना 7 घंटे और 12 मिनट भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आदि से अंत तक उपस्थिति दर्ज कराई हो? एक आध नाम मालूम है? गौतम स्वामी, गणधर गौतम स्वामी पहले दिन से उनके व्याख्यान में मौजूद थे और अंतिम व्याख्यान तक उनके मौजूद रहे, है ना। हजारों लोग रहे होंगे, एक का नाम हमें मालूम है। फर्स्ट डे से थोड़ी आगे थे सैनिक। तो बात ये चल रही है कि हम भी उनमें से एक हैं। सैनिक को जाने दो, हमने भी लगातार 30 वर्ष तक रोजाना उनकी 7 घंटे और 12 मिनट तक वाणी सुनी थी। धन्य थी वह तेरस जिस दिन हमने उनका अंतिम प्रवचन सुना था, जिसे इस व्यापारियों ने धनतेरस बना दिया। इस व्यापारी समाज से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? लेकिन चतुर्दशी के दिन जब हम गए तो भगवान के दर्शन तो हुए थे पर प्रवचन सुनने को नहीं मिला था।
क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि का अवरोध हो गया था, योग निरोध हो गया था। लेकिन फिर भी दर्शन मिले थे, इसलिए चतुर्दशी को कहते हैं रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी का मतलब कैलाश जी, भगवान के रूप का दर्शन हुआ था, शब्द श्रवण करने को नहीं मिले थे। धन्य तेरस और रूप चतुर्दशी। लेकिन जब हम अमावस्या के दिन गए तो न हमें उनका प्रवचन सुनने को मिला था और न हमें उनके दर्शन का लाभ मिला था, क्योंकि सूर्य की किरण उगने के काल में ही उनका निर्वाण हो गया था। अब कल्पना करो कि आप 30 साल पुराने उनके श्रोता थे, उस दिन आपको कैसा लगा होगा और उस दिन आपका कैसे बीता होगा। वो असली दिवाली थी ना, वो निर्वाण महोत्सव तो वो ही था ना असली। तो यदि आज हम उस निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं तो हमारी मानसिक स्थिति लगभग वैसी होनी चाहिए ना। लेकिन आज जो तामझाम देखा जाता है, उस तामझाम में वो स्थिति कहीं दिखाई देती है आपको? इसलिए हमें एक बार गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि दीपावली हमारा महान पर्व है, लेकिन भगवान महावीर के संयोग का नहीं, वियोग का पर्व है। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे घर में किसी का वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है, तो हम कैसे मनाते हैं, तब लोग कहते हैं भाई साहब फर्क है। हमारे पिताजी का तो मरण होता है और उनका हुआ है निर्वाण, हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास होता है। कहते हैं स्वर्गवास, क्या पता नरकवास हुआ कि स्वर्गवास हुआ। लेकिन उनका तो गारंटी से निर्वाण हुआ था ना। निर्वाण माने जिस जन्म के बाद द्वारा माँ के पेट में न जाना पड़े, जिस मरण के बाद, उस मरण को निर्वाण कहते हैं। उस देह के विलय को निर्वाण कहते हैं। और द्वारा किसी जगह जन्म लेवे तो उसे मरण बोलते हैं। इसलिए ये हमारे लिए खुशी का पर्व है। खुशी का पर्व है क्यों? क्योंकि आज भगवान महावीर को वो चीज उपलब्ध हो गई थी जिसके लिए वे 9 भव से प्रयत्न कर रहे थे। और पीछे जाए तो मारीच की पर्याय से इस कोशिश में लगे थे। क्यों? वो चीज आज उन्हें उपलब्ध हो गई, इससे ज्यादा और खुशी का दिन क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी उस खुशी में एक गंभीरता तो होनी ही चाहिए। ये हमारी बेटी की विदाई का दिन जैसा दिन है। क्यों? जब हम बेटी को योग्य वर के साथ शादी करके विदा करते हैं तो हमारा वो दिन कितनी खुशी का दिन होता है कि जिसके लिए हमने वर्षों से प्रयत्न किया था, जिस दिन की हमने अपेक्षा बहुत दिनों से की थी। आज वो दिन हमारे आया है, फिर भी हम उस वक्त आंख में आंसू टपकते हैं, हम उस वक्त नाचने नहीं लगते हैं। क्या? खुशी भी है और रोते भी है। ऐसे भगवान महावीर को चरमोपलब्धि हुई थी, इसलिए खुशी की बात भी है और उनका हमारे लिए वियोग हुआ था, इसलिए हमें तकलीफ भी बहुत है। फर्क है। बेटी की विदाई हुई है, 8 दिन बाद हम दोबारा घर ले आएंगे। क्यों? फिर भी आती जाती रहेगी। और जयपुर की जयपुर में होगी तो रोजाना भाग जाएगी। क्या है? लेकिन भगवान महावीर तो एक बार गए सो गए, अब अनंत काल तक इस संसार में लौट के आने वाले नहीं हैं। ये अनंत काल तक का वियोग है, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि हमारी दीपावली कैसी मनाई जानी चाहिए। पटाखे फोड़कर हम क्या करना चाहते हैं? क्या होता है ऐसा पटाखे? खुशी।
भगवान महावीर के निर्वाण के साथ आपका निर्वाण तो नहीं होता है, और अनंत तुष्ट जीवों का निर्वाण अवश्य हो जाता है। उन पटाखों की मार से हजारों लोगों को दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, कितने जीवों की हिंसा होती है, इसकी कल्पना आप है। नाम उसका बम विस्फोट होता है तो क्या होता है, ना सही नकली, असली नकली तो सही। आपका आदमी नहीं मरते होंगे। अभी अस्पतालों से अभी खबर आती है कि इतने लोग तो अस्पताल में भर्ती हो गए, आदमी भी घायल तो होते ही है ना। कितने जीव जंतु मरते हैं, कल्पना तो करो। किस बात की खुशी मना रहे हो तुम, काय के पटाखे छोड़ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा ये पर्व यदि भगवान महावीर के वियोग का दिन है तो हमें उस पर्व को कैसे मनाना चाहिए, इस बात पर हमें एक दफे गंभीरता से विचार अवश्य करना चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं क्या करें, आप बताइए ना, रोने बैठ जाएं दिवाली के दिन, आप चाहते क्या है? नहीं भाई, हम रोने की बात कहां कह रहे हैं कि रोने बैठ जाइए। तो जिस दिन भगवान महावीर का यदि एक शिष्य का नाम लिया जाए, हम सारे शिष्यों में से एक शिष्य का नाम लेना इन 2500 वर्ष में, तो किसका लिया जा सकता है? बोलो भाई, गौतम स्वामी के ही लेंगे ना। नंबर 1 पे किनका आएगा? गौतम स्वामी का आएगा ना। तो गौतम स्वामी ने जैसी दिवाली मनाई वैसी दिवाली हमें मनाना चाहिए। कैसी मनाई थी गौतम स्वामी ने? एक खतरनाक बात कहता हूं, हमारे ही कुछ भाई कहते हैं कि भगवान महावीर को एक चिंता हुई कि मेरा मोक्ष होने वाला है, तो गौतम देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मेरा सबसे ज्यादा प्यारा शिष्य है, तो ये मेरा वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हार्ट फैलना हो जाए इसका। तो उन्होंने वहां से उनको दूर भेज दिया था। वे उस वक्त पावापुरी में नहीं थे, गौतम स्वामी गुणाबा में थे, क्योंकि शाम को उन्हें केवल ज्ञान हुआ वो गुणाबा में हुआ था, पावापुरी में नहीं हुआ था। और उसका वो तर्क देते हैं कि महावीर ने उन्हें भेज दिया था। मेरा कहना यह है, जरा गंभीरता से विचार करो कि जब भगवान महावीर का नंबर 1 का शिष्य, जिसने शाम को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, क्या महावीर के केवल ज्ञान में ये बात नहीं आई थी कि इसे शाम को केवल ज्ञान होने वाला है? सुशील जी, कि इसका हाथ ना फैल हो जाए, घबरा ना जाए, दुखी ना हो जाए। जिसने 30 वर्ष तक इतना व्याख्यान सुना, एक दिन भी नहीं छोड़ा, वो भी यदि इतना दुखी हो जाएगा किसी के वियोग में, तो बाकी की क्या हालत होगी? अरे भाई, वियोग तो बहुतों को होता है। आखिर पत्नियां विधवा हो जाती हैं तो जिंदा रहती हैं कि नहीं? पति विधुर हो जाते हैं तो जिंदा रहते हैं कि नहीं? बच्चे बिना बाप के हो जाते हैं तो जिंदा रहते हैं कि नहीं? क्यों? और माँ बाप के सामने जवान बेटे चले जाते हैं तो वे जिंदा रहते हैं कि नहीं? कैलाश जी कहते हैं ना। तो गौतम स्वामी से महान हो गए थे कि उनने तो वियोग बर्दाश्त कर लिया, और गौतम स्वामी बर्दाश्त नहीं कर पाते। न केवल ये गौतम स्वामी का अपमान है, उनके वैराग्य का अपमान है, बल्कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान का अपमान है। उन्हें तो मालूम था इसे केवल ज्ञान होने वाला है, क्यों? इसलिए ये बात गले उतरती नहीं है हमारी, मेरे गले नहीं उतरती है। तब लोग पूछते हैं तो ठीक है, फिर वे क्यों नहीं थे वहां? सारी दुनिया तो दौड़ के आ जाती है। जब अपने किसी के वियोग का काल आता है, पता चलता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो सारे रिश्तेदार इष्ट मित्र इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? यदि वे बाहर होते तो उन्हें वहां आना चाहिए था, और वे वहां थे। कल तक धनतेरस को प्रवचन सुन रहे थे और आज चले गए बाहर, ऐसा क्यों हुआ? फिर आप बताइए। अरे भाई, उसमें क्या बताना है? जब तक प्रवचन हो रहे थे तो सुन रहे थे, अब प्रवचन बंद हो गए तो वे चले गए। कहां चले गए? गुणाबा। अरे वे तो अपने आत्मा में चले गए।
यदि आत्मा में नहीं गए होते तो केवल ज्ञान कैसे हुआ? बोलो। तुम्हें गुणावा दिखता है, और गुणावा कितनी दूर है पावापुरी से? कभी गए हो, यात्रा करी है? 10-20 मील। 10 मील क्या होते हैं? भगवान का समोषण कितना लंबा चौड़ा होता है मालूम आपको? 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा होता है। माने वो 20 मील से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। तो वे समोषण में ही तो थे उसी एरिया में तो थे, गए कहां थे? पर प्रवचन नहीं सुन रहे थे, क्या प्रवचन बंद हो गया था। तो उन्होंने प्रवचनों में कहा था अपने आत्मा में समा जाओ, स्वयं में जमो, स्वयं में रमो, स्वयं में ही समा जाओ, तुम्हारा कल्याण इससे ही होगा। तो उन्होंने वही किया। इसलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वे वहां क्यों पहुंच गए?